जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है संस्कार। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। अरे जल्दी से शगुन का थाल सजाओ, मेरा बेटा बहू लेकर घर आ रहा है। राधा जी आनंद विभोर हो रही थी। बेटे का मुंह तो जन्म लेते ही देख लेते हैं, पर बहू का मुंह तो सालों बाद देखने को मिला है। उनकी बेटी श्वेता थाल सजाकर ले आती है और वो जैसे ही दहलीज पर प्रिया और नीरज आते हैं, उन्हें देखकर खुशी से उनकी आंखें चमक जाती है और वो दोनों की आरती उतारती है। कलश से भरे चावल दुलकाकर नई नवेली दुल्हन प्रिया घर में कदम रखती है। रिश्तेदारों और पड़ोसियों से घर भरा रहता है। मंगल गीत गाए जा रहे थे। इन्हीं सबके बीच प्रिया उठकर अपने कमरे में चली जाती है तो राधा जी अंदर कमरे में जाती है। बहू तुम अकेली यहाँ कर क्यों बैठ गई? बाहर सब मुँह दिखाई की रस्म के लिए बैठे हैं। ओह, अभी और कितनी रस्में बची है? मैं तो काफ़ी थक गई हूँ। अब मुझसे ये भारी कपड़े पहनकर बैठा नहीं जा रहा है। आप ये रस्म कल करवा लीजिए। प्रिया ने झट से बोल दिया। नहीं बहू, आज सब लोग हैं, कई सारे तो आज शाम या कल सुबह चले जाएंगे। ये रस्म तो आज और अभी होगी। सब इसीलिए तो रुके हुए थे। सबको ऐसे कैसे मना कर दूँ? मम्मी, अब आप प्रिया के साथ ज़बरदस्ती मत करिए। अब उसका मन नहीं है तो रहने दीजिए। वैसे भी ये रस्में थका देती है, नीरज ने कमरे में आकर कहा। दोनों बेटे और बहू की बात सुनकर राधा जी का चेहरा उतर गया। वो फिर बोली, आज के दिन मेरी बात मान लो, मैं सबको क्या जवाब दूंगी? फिर तुम दोनों की मर्जी, जो कर लेना। बाहर से नीरज की बुआ और चाची भी लगातार आवाज़ लगा रही थी। आखिर में प्रिया को बाहर जाना ही पड़ा। मुँह दिखाई और बाकी की रस्में हो चुकी थी। अगले दिन प्रिया बहुत देर तक नहीं उठी। चौका पूजन करवाना था। कुछ करीबी रिश्तेदार अभी भी रुके हुए थे। श्वेता ने जाकर दरवाज़ा बजाया तो नीरज उठकर बाहर आया और बोला, तेरी भाभी को सोने दे, क्यों परेशान कर रही है? भैया, बाहर सब भाभी का इंतजार कर रहे हैं। चौका पूजन की रस्म अभी बाकी है, श्वेता कहकर चली गई। नीरज और प्रिया काफ़ी देर बाद बाहर आए। तब तक सब इंतजार करके थक गए थे। प्रिया, तुझे जो मीठा बनाना आता है वो बना दे ताकि ये रस्म पूरी हो जाए। प्रिया ने कहा उसे कुछ मीठा बनाना नहीं आता है, तो राधा जी ने उसका हाथ लगवाकर हलवा बना दिया। अब सभी मेहमान जा चुके थे। एक दिन राधा जी की देवरानी ने सभी को खाने पर बुलाया था। घर से सभी लोग, राधा जी, उनके पति महेश जी, बेटा नीरज और बहू प्रिया, श्वेता और छोटा बेटा सौरभ भी खाने पर गए थे। राधा जी ने सोचा था कि बहुत साड़ी पहनकर तरीके से जाएगी, पर प्रिया तो भारी सा गाउन पहनकर तैयार हो गई। उन्होंने उसे टोका पर उसके बोलने से पहले ही नीरज बोल पड़ा, क्या मम्मी, हर बात पर इसे रोका टोकी करती हो? आजकल तो गाउन सभी पहनते हैं। इसने भी तो प्री वेडिंग शूट के लिए ये सब पहना था, फिर अब क्या हो गया? चाची के घर ही तो जा रहे हैं। नीरज से बहस करना उन्होंने उचित नहीं समझा। जब वहाँ गए तो चाचा और चाची को भी अजीब लगा, पर वो भी कुछ नहीं बोले। शादी के कुछ दिनों बाद राधा जी ने कहा कि बहू, अपनी गहने दे दो, मैं लॉकर में रखवा देती हूँ। पर प्रिया ने मना कर दिया कि वो गहने उसके अपने हैं तो वो किसी को नहीं देगी, और रखने भी होंगे तो वो दूसरा लॉकर खुलवा लेगी। और उसने दूसरा लॉकर खुलवाकर अपना सारा जेवर वहाँ पर रख दिया। एक दिन श्वेता के कॉलेज में फेयरवेल पार्टी थी। उसने अपनी भाभी प्रिया से एक साड़ी देने को कहा तो प्रिया ने मना कर दिया कि तुम मेरी साड़ी खराब कर दोगी। तो श्वेता राधा जी की ही पुरानी साड़ी पहनकर गई। भाभी से उसने फिर कभी दोबारा कोई चीज़ नहीं मांगी। राधा जी जब भी अपनी बहू प्रिया को किसी गलत बात के लिए मना करती थी या कुछ सिखाने का प्रयत्न करती थी तो प्रिया टकासा जवाब देती थी। ऐसा लगता था कि वो हर समय झगड़ने को ही तैयार रहती हो। प्रिया हर छोटी बात पर अपनी साहस से बहस कर लेती थी और तब तक नहीं छोड़ती जब तक उसकी जीत नहीं हो जाती। वो बेकार की बातों को लेकर अपनी सास से झगड़ पड़ती थी। राधा जी को ये देखकर दुख होता था कि बहू तो बहू, बेटा भी छोटी छोटी बातों का बखेड़ा खड़ा कर देता था। वो दोनों महेश जी की भी नहीं सुनते थे। जब चाहे तो घूमने निकल जाते थे और जब देखो अनाप शनाप शॉपिंग कर लाते थे। नीरज की नौकरी उसी शहर में लगी थी तो वो अपने माता पिता के ही साथ रहता था। इससे उसका अलग से रहने का खर्च नहीं होता था और वो ही पैसा अपनी मौज मस्ती में खर्च करता था। वो अपने भाई सौरभ और बहन श्वेता की भी नहीं मानता था।
घर के कामकाज को लेकर, खर्च को लेकर, कहीं आने जाने को लेकर नीरज और प्रिया दोनों राधा जी से झगड़ पड़ते थे और अपनी ही मनमानी किया करते थे। नीरज घर खर्च देने में भी चिक चिक करता था, इसलिए महेश जी भी उससे नाराज ही रहते थे। घर में कलेश मचा रहता था। दोनों पति पत्नी छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना देते थे। प्रिया हर बात को लेकर झगड़ पड़ती थी, कभी खाने को लेकर, कभी कपड़ों को लेकर, तो कभी कहीं आने जाने को लेकर। राधा जी कुछ भी समझाने का प्रयास करती थी तो वो हर बात का उल्टा ही अर्थ निकालती थी। अब उन्होंने भी कहना छोड़ दिया था और वो चाहती थी कि घर में शांति बनी रहे, इसलिए अब वो भी चुप ही रहती थी। एक दिन उन्होंने प्रिया से कहा कि रोटी थोड़ी नरम बनाया कर, तेरे पापा जी को खाने में दिक्कत होती है। तो इसी बात को लेकर प्रिया ने घर में हल्ला मचा दिया, मुझे तो रोटी बनाना ही नहीं आता है, इन्हें तो मेरी रोटियां ही पसंद नहीं आती, आप क्यों ना खुद ही बनाकर खिला देती हो, मुझ पर हुक्म चलाती हो। प्रिया की जड़ी कटी बातें सुनकर राधा जी की आंखें भर आई। बहू उन्हें हर बात पर सुनाकर जलील कर देती थी। अब सौरभ की शादी की बात भी चलने लगी थी। प्रिया चाहती थी कि उसकी चचेरी बहन ही शादी होकर घर आ जाए, पर सौरभ अपनी भाभी का ऐसा व्यवहार देखकर उनकी बहन से शादी नहीं करना चाहता था। वह एक संस्कारवान लड़की चाहता था जो घर को एक सूत्र में बांध कर रखे और पारिवारिक एकता और प्यार बनाए रखे। पूजा को देखकर और उससे बातें करके सौरभ को बहुत ही अच्छा लगा और दोनों का विवाह हो गया। पूजा घर की छोटी बहू बनकर घर आ गई। राधा जी खुश थी, पर मन ही मन एक डर बैठा हुआ था कि पता नहीं ये बहू कैसी निकलेगी। जब पूजा ने घर में पहला कदम रखा तो वो बहुत खुश थी कि उसे इतना अच्छा परिवार मिला है। पूजा सबके बीच में बैठकर सबसे प्यार और सम्मान से बातें कर रही थी। तभी प्रिया ने कहा कि अंदर कमरे में चली जाओ, यहाँ इतने लोगों के बीच में घुटन नहीं हो रही है, इतने भारी कपड़े भी पहन रखे हैं। नहीं भाभी, मुझे तो सबके बीच में बहुत ही अच्छा लग रहा है। इतने सारे रिश्तेदार और पड़ोसी एक साथ कहाँ इकट्ठा होते हैं, सब साथ में बैठकर बातें कर रहे हैं, तो मैं अंदर अकेली ही क्यों जाऊं? फिर अभी तो मेरी मुंह दिखाई की रस्म भी होगी, मैं तो यहाँ से हिलूंगी भी नहीं। प्रिया का चेहरा उतर गया और राधा जी ने सुना तो उनका चेहरा खिल गया। शाम तक रस्में चलती रही, पर पूजा ने बहुत ही मन से सभी रस्में की। दूसरे दिन चौका पूजन था। पूजा समय से उठकर सज धज कर तैयार हो गई और कमरे से बाहर आकर सभी के पैर छूकर आशीर्वाद ले लिया। राधा जी छोटी बहू को निहार कर खुश हुए जा रही थी। पूजा ने रसोई में कदम रखा और बहुत ही अच्छा हलवा बनाया। सभी ने खाया और तारीफ करते रहे। पूजा ने अपने व्यवहार से सबका दिल जीत लिया था। पूजा ने रसोई भी संभाल ली थी। वो बहुत अच्छा खाना बनाती थी और पूरे परिवार को प्यार से खिलाती थी। पूजा की चाची सास ने सभी को सब परिवार खाने पर बुलाया तो पूजा ने बहुत ही सुंदर साड़ी पहन ली। सो प्रिया ने टोका, गाउन ही पहन लेती, आजकल साड़ी कौन पहनता है? भाभी मैं गाउन भी पहनती हूँ, पर जगह देखकर कपड़े पहने जाते हैं। मैं पहली बार चाची जी के घर जा रही हूँ तो मुझे साड़ी पहनना ही ठीक लग रहा है। मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही है, मैं साड़ी भी आराम से पहन लेती हूँ। पूजा की बात सुनकर प्रिया को महसूस हुआ कि उसने कितना गलत किया था। सासू माँ ने तो समझाया भी था, पूजा को समझाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, वो तो खुद ही बहुत समझदार है। एक दिन सभी लोग बाहर चाय पी रहे थे तो पूजा ने अपने गहनों का डिब्बा राधा जी को लाकर दे दिया। मम्मी जी, अब आप ही ये गहने संभाल कर रखवा दीजिए, मैं तो बहुत छोटी हूँ, ये सब संभाल नहीं पाऊंगी। पूजा, तुम भी अपना अलग से लॉकर खुलवा कर ये गहने उसमें रख दो, मुझसे मांगने तो नहीं पड़ेंगे। राधा जी ने कहा, नहीं मम्मी जी, जब आपका लॉकर है तो मैं अलग से क्यों खुलवाऊंगी, और फिर आपसे मांगने में कैसी शर्म, आप घर की बड़ी हैं, आप ही ये कीमती जेवर संभाल लीजिए। प्रिया की आंखें शर्म से जमीन में गिर गई। वहीं सौरभ को भी अपनी पत्नी का ऐसा मधुर व्यवहार देखकर बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो भाभी का कटु व्यवहार देख चुका था। पूजा छोटी थी पर बड़ी समझदार थी। सास ससुर की पसंद पूछकर उनके लिए वैसा ही खाना बनाती थी। राधा जी की हर बात का मान रखती थी। राधा जी से कभी ऊंची आवाज में बात भी नहीं करती थी। पूजा शांति प्रिय और सबसे मिलकर चलती थी। अब सभी घर में पूजा पूजा करने लगे थे। प्रिया से कोई बात करना पसंद नहीं करता था, ना ही उसे कोई काम बताते थे, क्योंकि पूजा ही सब काम कर देती थी।
एक दिन श्वेता ने पूजा से पूछा कि मेरी सहेली की शादी में जाना है तो मैं क्या पहनूं? पूजा ने तुरंत कहा, तुम मेरी साड़ियों में से कोई भी पसंद कर लो, साथ में मैचिंग ज्वेलरी भी है और पर्स भी। पूजा ने अपनी अलमारी खोल दी। पूजा ने श्वेता को खुद अच्छे से तैयार किया। आज श्वेता बहुत ही सुंदर लग रही थी। दोनों ननद भाभी का इतना प्यार देखकर प्रिया मन ही मन शर्मिंदा हो रही थी कि उसने श्वेता को साड़ी देने से ही मना कर दिया था। पूजा सभी घर वालों की चहेती बन गई थी। इस बात को लेकर प्रिया परेशान रहती थी। उसे समझ आ रहा था कि सबका दिल प्यार और विनम्रता से ही जीता जा सकता है। प्रिया हमेशा अपनी अकड़ में ही रही। उसने सास का अपमान किया, ससुर जी का भी सम्मान नहीं किया, देवर को भी हमेशा तिरस्कृत किया और ननद को भी कभी बहन नहीं समझा। पूजा सभी रिश्तों को निभाकर चलती थी। सभी के काम के लिए वो हमेशा तैयार रहती थी। एक दिन राधा जी की तबीयत अचानक खराब हो गई। उनका बीपी बढ़ गया था और डायबिटीज भी अनियंत्रित हो चला था। पूजा ने अपनी सास की बहुत सेवा की। उनके खान पान का ध्यान रखती थी। सुबह शाम का खाना भी अपने हाथ से खिलाती थी। अब प्रिया भी सुधरने लगी थी और वो भी अपनी सास की सेवा करने लगी। दोनों बहुओं की सेवा और दवाइयों से जल्दी ही राधा जी भी ठीक हो गई। नीरज भी अपने भाई और पूजा को देखकर सही व्यवहार करने लगा था। सौरभ अपने माता पिता की सेवा में सदा खड़ा रहता था और उसकी पत्नी पूजा भी अपने पति का पूरा साथ देती थी। घर के बड़े बेटा बहू होने के बावजूद भी कभी दोनों ने अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई और हमेशा अपने ही बारे में सोचा। पूजा ने घर में कदम रखते ही घर का माहौल बदल दिया। पहले जहां आपस में कलेश मचा रहता था, वहीं आज घर में शांति और प्यार बिखरा हुआ था। राधा जी और महेश जी से नीरज और प्रिया ने अपनी गलतियों के लिए सच्चे दिल से माफ़ी मांगी तो दोनों ने अपने बच्चों को माफ़ कर दिया। आज घर सजा हुआ था। श्वेता की सगाई हो रही थी। दोनों भाभियां मिलकर अपनी इकलौती ननद को सजा रही थी और मुस्कुराहट के मोती बिखर रहे थे। महेश जी और राधा जी मन में बार बार अपनी छोटी बहू को धन्यवाद कर रहे थे, जिसने अपने संस्कारों से इस घर को महका दिया था। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।